Hello dear children, I welcome you all in my EVS video class after your summer break. I'm sure you all had a good time, you all enjoyed your summer vacation, and at the same time I hope that you have completed your work also. मैंने आप सबको होमवर्क दिया था कि वीडियोस देख करके आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है. सो आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क ड्यूरिंग समर वेकेशन. यू हैव हैड अ गुड टाइम. रेस्ट भी आपने किया होगा, है ना? और इट मस्ट हैव बीन अ गुड ब्रेक फॉर ऑल ऑफ यू. सो आफ्टर समर वेकेशन वी आर back to our online classes. Okay, so if you remember children, we were doing lesson number 3. Summer vacation से पहले हम lesson number 3 कर रहे थे. So I will continue with lesson number 3 only. We have completed the exercises of one book and now we have to do the exercises of the new book. Okay, so before starting the exercises I will just revise the lesson. ठीक है, एक बार हम just lesson का revision करेंगे in short. ठीक है, जिससे कि अगर कुछ by chance कुछ अगर आप भूल गए हो, कोई चीज याद ना हो, तो हम उसका पहले रिवीजन करके उसके बाद हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे so that you can answer the questions easily. Okay children, so what have we learnt in this lesson? The lesson name is my family. ठीक है, my family which is so important to us. हम सबके लिए हमारी फैमिली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना, हमारी फैमिली हम सबके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है. ओके, सो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फैमिली किसे कहते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फैमिली, मतलब फैमिली किसे कहते हैं. ठीक है, फैमिली किसे कहते हैं, फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द फैमिलीज हैव सेम नंबर ऑफ मेंबर्स. किसी फैमिली में कम मेंबर्स होते हैं, किसी फैमिली में ज्यादा मेंबर्स होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स वी क्लासिफाई द फैमिलीज. ठीक है, फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं उसके बेसिस पे हम फैमिलीज को अलग अलग नाम देते हैं, लाइक न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, बिग फैमिली, लार्ज फैमिली. ओके, देन सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली. ये अलग अलग तरह की फैमिलीज हुई. फिर हमने इसमें पढ़ा था कि फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वाई अ फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू अस. ओके, एंड देन हमने फिर फैमिली ट्री के बारे में पढ़ा. ओके, सो एक बार लेसन को जस्ट रिवाइज करूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फैमिली. फैमिली हम कहते किसे हैं. ठीक है, फैमिली यू कैन से इज ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टे टुगेदर. ठीक है, who stay together and who are related to each other in some way. ऐसा नहीं है कि एक साथ तो हो सकता है नेबर्स भी आ जाए. इट इज नॉट दैट कि कोई भी बस जो साथ में रहता हो वो फैमिली हो गए. नो, फैमिली मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टे टुगेदर एंड हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय बर्थ और बाय मैरिज. जो लोग एक साथ रहते हैं वो आपस में बर्थ से मतलब जन्म से या मैरिज दैट इज शादी, उससे एक दूसरे से जो रिलेटेड होते हैं. ओके, सो दे आर नोन एज अ फैमिली. उसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं. अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टेइंग टुगेदर बिकॉज दे आर रिलेटेड बाय बर्थ और मैरिज और अडॉप्शन इज नोन एज अ फैमिली. बाय मैरिज दैट इज व्हेन टू पीपल गेट मैरिड. जैसे आपके पहले ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी दादी जी, दे गॉट मैरिड. फिर उनके बाद उनके बच्चे हुए, योर फादर वॉज बॉर्न, फादर के और भी जो सिबलिंग्स होंगे दे वर बॉर्न, देन योर फादर गॉट मैरिड टू योर मदर,
पापा की शादी हुई तो मम्मी आई, पापा मम्मी नाउ दे आर रिलेटेड बाय मैरिज, ठीक है। पापा और मम्मी तो बाय बर्थ रिलेटेड नहीं है, उनका बर्थ किसी और फैमिली में हुआ, पापा का बर्थ किसी और फैमिली में हुआ, मम्मी का बर्थ किसी और फैमिली में हुआ। नाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय मैरिज, ओके। एंड देन व्हेन यू आर born, your siblings are born, so you are related to your parents by birth, you are related to your siblings, your brother sister by birth, so you are a family, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, फैमिली बोलते हैं। Now, father and mother, you know, they are known as parents. उनके जो पेरेंट्स होते हैं, they are our grandparents. फादर के पेरेंट्स आर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और मम्मी के पेरेंट्स मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। देन योर ओन ब्रदर एंड सिस्टर, जो कि आपके अपने भाई बहन हैं, मतलब चिल्ड्रन हु आर बोर्न टू द सेम पेरेंट्स, ठीक है। तो आपके जो अपने भाई बहन हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर आवर सिबलिंग्स, वो हमारे सिबलिंग्स हैं, ठीक है, भाई बहन। जो अपने भाई बहन होते हैं, चिल्ड्रन हु आर बोर्न टू द सेम पेरेंट्स, दे आर नोन एज siblings, okay। And your father's brothers, sister, and your mother's brothers, sisters, they are your uncle and aunts. So these are the members of a family. Now what are the different types of family? जैसे मैंने बताया कि depending on the number of members, एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि वेदर द फैमिली इज अ बिग फैमिली, लार्ज फैमिली, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इज द स्मॉलेस्ट फैमिली, दैट मीन्स ओनली पेरेंट्स, योर मदर, फादर एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन दैट मीन्स यू, योर सिबलिंग्स। तो जब सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, सो दैट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, ओके। व्हेन ओनली पेरेंट्स और उनके बच्चे, दैट मीन्स आपके मम्मी पापा, आप हो गए, आपके भाई बहन जो साथ में रहते हैं, दे आर नोन एज न्यूक्लियर फैमिली, ओके। देन व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विथ यू, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं, दादाजी दादी जी भी साथ में रहते हैं, तो वी कैन से दैट इट इज अ बिग फैमिली और लार्ज फैमिली। बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास में, देयर मस्ट बी मेनी ऑफ यू जिनके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं। And when along with your grandparents, your uncle, aunts, their children, they also stay together, then it is a joint family. Or you can say very large family or big family, ठीक है। So that is a joint family. हिंदी में जिसको कहते हैं मिश्र, मतलब मिले हुए, ठीक है, जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, अंकल्स भी हैं, आंट भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। So that is a joint family, okay. Of course your parents are there, you are there, your siblings are there, your cousins, uncle, aunt, grandparents, when everyone live together, then it is a joint family, okay। Nuclear family मैंने बताया था, parents and children, so that is known as a nuclear family. A nuclear family is very small in size. आप खुद भी देख सकते हो कि when only parents are there, that means your mother, father, and you are there, maybe your one or two siblings are there, so at the most 4 or 5 members are there, so that is a nuclear family. It is a small family. Big family has maybe 10 members, 11 members, 12 members, so that is a big family or joint family, okay. And many a times it so happens कि mother father में से maybe unfortunately one of the parent has died, or for whatever reason बहुत बार होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने एक सिंगल पेरेंट के साथ रहते हैं, मदर या फादर में से एनी वन इज मिसिंग फॉर वॉट एवर रीजन, किसी भी वजह से, सो दे आर नोन एज सिंगल पेरेंट। पेरेंट का मतलब है मदर फादर बोथ, ठीक है। मम्मी पापा को जब टीचर को बोलना होता है ना, कॉल योर पेरेंट्स, दैट मीन्स योर मदर एंड फादर बोथ। बट मेनी अ टाइम्स मेनी चिल्ड्रन दे लिव ईदर विद देयर मदर और देयर फादर, सो दे आर नोन एज सिंगल पेरेंट, ओके। सो फैमिली मैंने बताया। देन योर रिलेटिव्स, ठीक है। रिलेटिव्स आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली ओनली हु आर रिलेटेड टू यू, ओके। जैसे आप बोलते हो मेरे रिलेटिव्स आए हैं, नाउ योर अंकल, योर आंट, दे आर योर रिलेटिव्स, ठीक है।
उनको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव्स का मतलब है जो हमसे किसी तरह से रिलेटेड है. एंड देयर आर पीपल हु आर रिलेटेड टू अस बट वेरी डिस्टेंटली. ठीक है, अभी जैसे सपोज योर फादर्स यंगर ब्रदर, जिसको हम हिंदी में चाचा बोलते हैं. ठीक है, चाचा की शादी हुई, आपकी चाची आई, चाचा की जिससे शादी हुई उनकी वाइफ को आप क्या बोलते हो? चाची बोलते हो. ओके, अभी उनकी फैमिली का कोई मेंबर है तो वो आपसे भी रिलेटेड हो गया, बिकॉज योर चाची इज रिलेटेड टू यू, बट दैट पर्सन इज रिलेटेड टू यू वेरी डिस्टेंटली. बहुत दूर का रिलेशन आपके साथ, तो उनको हम बोलते हैं डिस्टेंट रिलेटिव्स. ओके, दे आर नोन एज आवर डिस्टेंट रिलेटिव्स. ओके, देन फैमिली ट्री. व्हाट इज अ फैमिली ट्री? फैमिली ट्री हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक ट्री आपने देखा है, ट्री होता है, उसका मेन ट्रंक होता है, देन ऊपर जाकर के इट हैज सो मेनी ब्रांचेस, ऊपर जाके उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं. ठीक है, एंड ट्री कीप्स ऑन ग्रोइंग. एक जगह स्टैग्नेंट एक बड़ा होकर के रुक तो नहीं जाता है, उसके अगर हम ब्रांचेस काट भी देते हैं तो न्यू ब्रांचेस कम आउट, न्यू लीव्स कम आउट. तो फैमिली ट्री का मतलब भी ऐसे ही है कि फैमिली कीप्स ऑन ग्रोइंग. ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद आपके पेरेंट्स हुए, फिर आप लोग हुए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन होती है, तो फैमिली कीप्स ऑन ग्रोइंग. ठीक है, दैट इज नोन एज फैमिली ट्री. योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स होंगे, उनके भी पेरेंट्स होंगे. ठीक है, तो हम बहुत जनरेशन पीछे तो नहीं जाते, बट सपोज आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स से हमने स्टार्ट किया, तो वो फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, तो फैमिली कीप्स ऑन ग्रोइंग. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फैमिली ट्री. सो फैमिली ट्री से हमें क्या पता चलता है कि फैमिली ट्री से हमें फैमिली के सारे मेंबर्स के बारे में पता चलता है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. ठीक है, ऐसे वर्बली कोई समझाता है तो मेनी अ टाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बहुत बार होता है कि इतने सारे रिलेशंस होते हैं कि हम ऐसे समझ नहीं पाते हैं. फैमिली ट्री इज शोइंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली इन अ पिक्टोरियल मैनर, पिक्चर्स के थ्रू. ठीक है, तो ट्री जैसे बना करके, तो इट इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड. ठीक है, कि हमारी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, किससे हमारा क्या रिलेशन है. सो दैट इज फैमिली ट्री. ठीक है, सो फैमिली ट्री इट tells us about the different members of our family. Okay, then importance of family. Why a family is important to us? We all know, ये कुछ कोई बहुत नई चीज नहीं है बताने की. We all know that why a family is important to us. ठीक है, फैमिली हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारी किसी भी प्रॉब्लम के टाइम पे, किसी भी कोई भी हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, मे बी कभी तबीयत खराब होती है, कोई और वजह है, कोई और भी रीजन है, तो व्हेन अदर मेंबर्स आर देयर, दे हेल्प ईच अदर, दे सपोर्ट ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को लुक आफ्टर करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं. देन वी ऑल लुक आफ्टर ईच अदर एंड वी शेयर द वर्क एट होम. जब घर पे ज्यादा लोग होते हैं तो ऑब्वियसली काम भी ज्यादा होते हैं, नो डाउट. व्हेन देयर आर मोर मेंबर्स तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा, ज्यादा बर्तन होंगे. बट व्हेन देयर आर अदर मेंबर्स इन द फैमिली, एवरीवन शेयर्स द वर्क एंड किसी के ऊपर बहुत सारा बर्डन नहीं पड़ता है. ठीक है, देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ. ठीक है, कई बार होते हैं बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आपस में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो. एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इन टाइम ऑफ नीड, मतलब कभी किसी की तबीयत खराब हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो देयर आर अदर्स टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, टू लुक आफ्टर ईच अदर, टू केयर फॉर ईच अदर, एंड दे ऑल शेयर द वर्क. ओके, देन जो फैमिली के हमारे एल्डर्स होते हैं, ठीक है, दे गाइड अस. गाइड कैसे करते हैं कि सिंस दे आर एल्डर्स, दे हैव सीन, उनकी अभी जो भी उन्होंने जॉब किया होगा इतने सालों में, दे मस्ट हैव कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. बहुत तरह के लोगों से वो लोग मिले होंगे, बहुत तरह के उनके एक्सपीरियंसेस होंगे, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से जो फैमिली के जो छोटे लोग होते हैं, जो उनसे यंगर पीपल आर देयर, उनको वो गाइड करते हैं.
कि व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज बैड फॉर देम, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या करने से गलत हो सकता है, क्या करने से नुकसान हो सकता है. तो अपने वो एक्सपीरियंस से अपने जो फैमिली में जो दूसरे लोग हैं उनको वो गाइड करते हैं. ठीक है. एंड देन मोस्टली क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर, तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो ग्रैंड मदर्स जो होती बेड टाइम स्टोरीज आपको सुनाती हैं. ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यू प्ले विद देम. अगर बहुत ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं तो उनके साथ आप रनिंग अराउंड नहीं कर सकते हो, बट यू कैन सिट एंड प्ले विद देम. जैसे लूडो है, कैरम है, चेस है, एंड बहुत बच्चे खेलते हैं. ठीक है ना. एंड देन वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर. कोई अगर खुशी का मौका है, फेस्टिवल है, घर में कोई भी फंक्शन है, तो वी ऑल सेलिब्रेट इट टुगेदर एंड वी ऑल हैव फन. सो दिस इज द रीजन अ फैमिली इज सो इम्पोर्टेंट टू अस. ओके. So therefore, we must respect each and every member of our family, whether that member is elder to us or younger to us. जो elders होते हैं उनको तो हम respect करते ही हैं, but we must give equal respect to the members who are younger to us. ठीक है. जो हमसे छोटे हैं उन्हें भी हमें equal respect देने की जरूरत है. Okay? So this is the lesson. My family. Okay. Parents, your father and mother are your grandparents. What are the keywords? Keywords means the main words of the lesson or the terms with which you are not very familiar. जैसे आप इंग्लिश में spell well words बोलते हो और wow words बोलते हो. In EVS we have keywords. That means the terms with which you may not be very familiar. कुछ terms हो सकता है जो आपके लिए new हो. Okay. So these are the keywords. Grandparents, you know, uncles, your father's brother, your mother's brother, they are your uncles. Aunts हैं, they are sisters. Uncles की जो wives होती हैं, they are aunts. मदर की सिस्टर भी आंट है, फादर की सिस्टर भी आंट है, एंड मम्मी पापा के जो ब्रदर्स होते हैं उनकी वाइफ्स भी आंट्स हैं. ठीक है. Your mother's brothers are your uncles, your father's brothers are your uncles, और जो मम्मी की सिस्टर, पापा की सिस्टर, उनके जो हस्बैंड हैं, they are also your uncles. In English we have uncle and aunt. In Hindi we have different terms, but in English we have uncle and aunts. Okay. Then siblings. Siblings means children of the same parents. अभी जो आपके अंकल के बच्चे हैं या आपके आंट के बच्चे हैं, they are not your siblings, they are your cousins. Children of the same parents are known as siblings. मतलब आपके जो अपने भाई बहन हैं वो siblings हैं. ठीक है. cousin मैंने बताया, uncle and aunt के जो बच्चे होते हैं they are your cousins. Then family. What is a family? Family is a group of people who stay together. ठीक है. and who are related to each other by marriage or by birth. Joint family. Joint family means a very large family where parents, you, your siblings, uncles, aunts, grandparents, uncle, aunts के बच्चे, they all live together. That is a joint family. A nuclear family is a small family where only parents and children live. Okay? So these are the keywords, and now we will be starting with the exercise. Okay? So children, turn to page number 18 in your new book. जो latest book है उसमें page number 18. Okay? So first is pick the correct option. We will start with the correct option. Pick the correct option. These are also known as multiple choice questions. Okay? Or short form is MCQ. Multiple choice question. Multiple का मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज्यादा. तो since there are more than one option, maybe 3 or 4 option, so they are also known as multiple choice question. So out of those 3 or 4 options, you have to choose the correct option. Okay. So now let us start. First is, turn to page number 18 children. First is EXERCISES, exercises, and then A is tick the correct option. TICK, tick the correct
OPTION, करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन मतलब जो हमारे 2, 3, 4 जितने भी आंसर्स है उनमें से जो करेक्ट चॉइस है. ओके, दैट इज ऑप्शन. दिस इज पेज नंबर 18. फर्स्ट इज all members of a family have same dash, and the options are: A is surname, SURNAME, surname. Then option number B is first name, FIRST, first name. And option number C is NICK, nickname. Okay, now which is the correct option? The correct option is surname. All members of a family have the same surname. Surname is also known as your family name. Surname को हम family name भी बोलते हैं. ठीक है, जैसे like I write my name as Ranjana Dhar. My name is Ranjana Dhar. So Ranjana is my name and Dhar is my family name or surname you can say. Okay, so मेरे family में जितने भी members होंगे they all will have the surname as Dhar. Okay, so surname, it shows that these people are the members of the same family. Now ऐसा नहीं है कि अभी I am not the only one with Dhar surname, there may be so many people. तो ऐसा नहीं है कि we all belong to the same family. ठीक है, as you go to higher classes, जब आप और हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तब आप और डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, सो सरनेम का मतलब है द फैमिली नेम. ठीक है, इट टेल्स अस दैट ऑल दीज मेंबर्स बिलोंग टू द सेम फैमिली. फर्स्ट नेम, यू ऑल नो फर्स्ट नेम जो हमारा अपना नेम है. लाइक माई नेम इज रंजना धर, सो रंजना इज माई फर्स्ट नेम. ठीक है, जिस नेम से हम सबको बुलाते हैं दैट इज द फर्स्ट नेम. एंड निक नेम इज मैक्सिमम चिल्ड्रन हैव सम कॉलिंग नेम फॉर होम. घर पे सबके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अलग अलग नाम से प्यार से बुलाते हैं. गुड्डू, चिंटू, पप्पू, मुन्नी, गुड़िया, गुड्डू, बंटी, ऐसे करके जो घर पे बुलाते हैं दैट इज द निकनेम. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सरनेम. ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैव सेम सरनेम. So you will write the answer in the blank space and put a tick in the box. Children, you have to do this exercise in the book itself. ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में नहीं करना है. बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेज है वी डू द एक्सरसाइजेज इन द बुक इटसेल्फ. तो ये आपको अपनी बुक में ही करना है. ठीक है, दिस इज पेज नंबर 18. You have to do these exercises in the book itself. जो नोटबुक का वर्क होगा वो मैं बता दूंगी आपको. Okay? Now second is, I hope everyone has done it. You can do it along with me. आप अपनी बुक साथ में रख करके आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो. You just have to put a tick and you just have to write the correct word. Okay? So I hope everyone has done this one because there is not enough space. So इसको मैं erase करके फिर second वाला लिखूंगी. Okay? So children, I am going to erase this one. Everyone has done, I suppose. सबने कर लिया है. Now second is father and mother together are known as. Second is father, 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 and mother, TOGETHER, together are KNOWS, known as. And the options are grandparents, parents, and sibling. GRAND, grand, PARENTS, grandparents, first option.
Second option is Parents, parents. And third option is siblings, Siblings, siblings. Okay. Now the three options are grandparents, parents and siblings. Okay. Father and mother together. Together का मतलब होता है एक साथ. ठीक है, मम्मी और पापा एक साथ. Together means एक साथ. So mother and father together are known as. Known का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं जाना जाता है. हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि मम्मी और पापा को एक साथ हम कहते हैं. ओके. सो मदर एंड फादर मतलब मम्मी एंड पापा को एक साथ हम क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड दैट इज योर फादर्स पेरेंट्स और मदर्स पेरेंट्स. ठीक है. ग्रैंड पेरेंट्स से हमको समझ में नहीं आता है कि वेदर दे आर आवर फादर्स पेरेंट्स और मदर्स पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स सिंपली आवर पेरेंट्स पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स. और स्पेसिफिक करने के लिए वी से मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स दैट इज जो मम्मी के पेरेंट्स हैं एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो पापा के पेरेंट्स हैं. सो हियर ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स आवर पेरेंट्स पेरेंट्स. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. पेरेंट्स. पेरेंट्स मीन्स हमारे जो मम्मी पापा हैं, दे आर आवर पेरेंट्स. So the correct option is parents. We will put a tick here. Okay? And we will write the correct answer in the blank space. Parents. Siblings. Siblings I have told you कि siblings का मतलब होता है children of the same parent. Same parent के जो बच्चे हैं they are known as our siblings. मतलब जो आप सगे भाई बहन जिसको हिंदी में बोलते हैं. ठीक है? So I hope everyone has done this one because इसको erase करके ही मैं third one लिखूंगी. बोर्ड पे स्पेस नीचे कम है. सो आई होप एवरीवन हैज डन. द करेक्ट आंसर इज पेरेंट्स. ओके. सो नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस वन. थर्ड वन इज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर. PARENTS, parents and children, parents and children living, 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 TOGETHER, together make a dash family. And the options are A is joint, JOINT, joint. Option B is large, LARGE, large. And option C is NUCLEAR, nuclear. ठीक है. टाइप्स ऑफ फैमिली में मैंने बताया था कि पेरेंट्स और जिस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं. ठीक है. सो दैट टाइप ऑफ फैमिली इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली और वी ऑल्सो कॉल इट स्मॉल फैमिली. ठीक है. न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली. जॉइंट फैमिली वेयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, देयर चिल्ड्रन, यू ऑल लिव टुगेदर, दैट इज अ जॉइंट फैमिली. एंड जॉइंट फैमिली को ही हम लार्ज फैमिली या बिग फैमिली भी कहते हैं. Many a times parents के साथ जब when your grandparents stay with you, we call it a large family. But जब सारे लोग साथ रहते हैं, then it is a very large family or joint family. So the correct answer is NUCLEAR, nuclear family. So write nuclear in the blank space as well as put a tick here. Okay. And fourth and the last one is your brothers and sisters, your BROTHERS, brothers, and SISTERS, sisters are, your brothers and sisters are also called CALLED, called dash. And the options are siblings, cousins, friends. A is SIBLINGS, siblings.
B-A-C-O-U-S-I-N-S, cousins, and C-S-F-R-I-E-N-D-S, friends. So your brothers and sisters are known as known and called. जैसे हमने इसके पहले known पढ़ा था, here it is called. दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है. मतलब your brothers and sisters are also called. मतलब आपके जो brothers और sisters हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं siblings. ये मैंने बताया था. Children of the same parents are your siblings. So write siblings here and put a tick here. Okay? So these are the 4 multiple choice questions. इसमें हमने क्या किया है? We have put a tick on the correct option. Okay? So today I will stop here, children. And in the next class we will be doing true and false. That means we will put a tick on the correct option and cross on the wrong option. Okay? That is true and false. Okay? So I hope, children, you have completed your work. So today I will end the class here only. That is all for the day, children. Thank you so much.